तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आज नरेशन डे 6 पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो आइए देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे इसका नरेशन बनाते हैं और कैसे आगे प्रोसेस होगा, कैसे क्या रूल्स होते हैं इसके, सब कुछ देखते हैं क्रम से। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए आप बेटा, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो अभी तक 3 पार्ट में, ये टाइप थर्ड पे हम लोग पहुंचे हैं। तो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव हो गया। टाइप थर्ड इम्परेटिव की बारी है। इम्परेटिव सबसे पहले ये जानेंगे इम्परेटिव कहते किसे हैं, कैसे पहचानोगे आप। इम्परेटिव पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट होगी या फिर लेट से प्रारंभ होती है। ठीक है, और जब इससे प्रारंभ होती है ये 3 प्रकार के सेंस देती हैं। या तो आपका आर्डर होगा, या फिर एडवाइस होगा, या फिर अदरवाइज रिक्वेस्ट होगा। इन 3 प्रकार के सेंस के अकॉर्डिंग ही इसको हम बनाते हैं, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। नरेशन, और नरेशन में कौन सा? इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। बेटा इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का? सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा होता है B1 से स्टार्ट होने वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, और दूसरा होता है आपका लेट से शुरू होने वाले। दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ब से शुरू होगा, एक लेट से शुरू होगा। जैसे एग्जांपल देखें तो डू इट नाउ, डू इट नाउ, इसे अभी करो। ये हमारा B1 से प्रारंभ हो रहा है। लेट मी गो, लेट मी गो अभी लेट से स्टार्ट हो गया। लेट मी गो, डू इट नाउ। ठीक है, तो आइए उसके बाद में देखेंगे कि इसमें कौन सा सेंस है। सबसे पहले आइए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहली हेडिंग बनाइएगा, फर्स्ट हेडिंग बनेगी वर्ब से शुरू होने वाले, वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का, सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, को इनडायरेक्ट बनाना। आपकी हेडिंग बनेगी बेटा, ऐसे लिखेंगे। ये रूल है इसका, ये जो अभी लिख रहे हैं इसका रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। वर्ब से प्रारंभ होने वाले या फिर शुरू होने वाले डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ग में आए हुए
शेड या फिर शेड टू को भाव के अनुसार ऐसे काम करके, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा जब हमारा ऑर्डर का भाव हो, आदेश का भाव, आदेश यानी कि ऑर्डर होने पर, दूसरा होता है हमारा सुझाव, या इसी को कहते हैं सजेशन। होने पर, और थर्ड होता है आपका निवेदन। रिक्वेस्ट होने पर, जब बेटा आदेश हो तो इसको ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड। और जब सुझाव हो या सजेशन हो तो एडवाइज्ड, और इसी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सजेस्टेड में, सजेस्टेड में चेंज कर सकते हो। और जब रिक्वेस्ट हो तो इसको हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, अगर इसमें परिवर्तित कर देते हैं। समझते हैं अभी तक क्या हमने सीखा। इम्परेटिव दो प्रकार के, एक वर्ब से प्रारंभ होने वाले, एक लेट से शुरू होने वाले, प्रारंभ होने वाले। जब वर्ब से प्रारंभ होते हैं तो 3 प्रकार के भाव देते हैं, और लेट से भी प्रारंभ होते हैं तो वो भी 3 प्रकार के भाव देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ब से प्रारंभ होने वाले का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो बेटा वर्ब से प्रारंभ हो तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया उसका क्या सेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, सजेशन है वहाँ पे अगर सुझाव का भाव आ रहा है उससे सजेस्टेड में, या निवेदन रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसको बदलते हैं, सेड या सेड टू को। बात समझ में आई। असर्टिव में हमने किस में चेंज किया था, टोल्ड में, इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड में, और यहाँ पे 3 प्रकार से बदलेंगे, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड, या फिर रिक्वेस्टेड। कभी कभी ऑर्डर्ड के स्थान पे कमांडेड भी लगाता है, ठीक है ना, कमांड, कमांडेड, ठीक। तो इतना चीज नोट करो, उसके बाद आगे हम बताते हैं। आइए देखते हैं इसमें कंजक्शन का प्रयोग कैसे है और क्या किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके शेष टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखें आप। यस सर।
माई मदर सेड बिलीव इन बोर्ड में देखिए बेटा, ये हमारा सब में सेम होता है लगभग, ठीक है, ये चीजें सेम होती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, माई मदर सेड, फादर सेड, टीचर सेड, राहुल सेड, अमन सेड, ही सेड, यू सेड, ऐसे ही सब कुछ होगा। लेकिन जो परिवर्तन होता है इसके अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही ये भी हमारा कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट होता है, अदरवाइज चेंज तो नहीं करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला बेटा, B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। तो भाई इसमें कोई काम हो वो क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होती है। तो बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ये वर्ब से शुरू हो रहा है ना। और बेटा एक चीज और, इसमें लैक ऑफ सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट की कमी होती है या फिर एब्सेंट रहता है, बिना सब्जेक्ट के। ये होता है बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ईश्वर में आस्था रखो, विश्वास रखो, ठीक है। तो ये ईश्वर में आस्था रखो, विश्वास रखो, हे ईश्वर में विश्वास रखो। मैं कह रहा हूँ ये ऑर्डर है, ऑर्डर है भैया। आप किसी को कह रहे हो ईश्वर में विश्वास रखो, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, उसके साथ ऐसी घटना घट रही है, कहां से विश्वास करे वो। आप कह रहे हो ईश्वर में विश्वास रखो, किसी के साथ अच्छा हो रहा है वो तो विश्वास करेगा, और किसी के साथ भाई घटनाएं घट रही हैं, ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, तो कैसे विश्वास करेगा वो। ये क्या है, जबरदस्ती करने वाली चीज है, ऑर्डर तो हो नहीं सकता है। ये प्लीज लिस्ट तो लगा नहीं रहा है जो रिक्वेस्ट बन जाए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सुझाव है। और मैंने बताया था कि जिसमें सुझाव हो उसको सेड या सेड टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सजेस्टेड में या फिर एडवाइस में। आइए, माई मदर क्या है हमारा, स्पीकर, और स्पीकर में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ भी नहीं होता है, इसमें चेंज मत करना, ठीक है। ओके सर। माई मदर सेड को सजेस्टेड या एडवाइस, हमको ये छोटा लगेगा, हम वो लगाएंगे, आप तुम वो लगा लो। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। तो क्या है एक्चुअली, प्रीपोजिशन है, और काम किसका कर रहा है, कंजक्शन का, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक चीज मैंने बताया बेटा, इन्फिनिटिव कभी सुने थे, इन्फिनिटिव। तो जब टू किसी भी वर्ब के पहले लग जाता है उसी को कहते हैं हम, वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, इन्फिनिटिव। तो कुल मिला के ये इन्फिनिटिव बन जाएगा हमारा। तो इन्फिनिटिव टू से जोड़ देते हैं, ऐसा भी कह सकते हो उसको। माई मदर एडवाइज टू बिलीव इन गॉड, ऑलवेज रिमेंबर गॉड को जी कैपिटल से, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, माई मदर एडवाइज टू बिलीव इन, हो गया ना। इसके टेंस में कोई परिवर्तन करने का प्रयास मत कीजिए, जोड़ दीजिए वैसे ही, ओके सर। आइए और देखते हैं। गो आउट, लिखिए ज्यादा गो आउट,
रूम। अब तो क्लास कर दे, क्या रूम करें? गो आउट ऑफ द क्लास, गो आउट ऑफ द क्लास, या फिर आप जिज्ञासा में फ्रॉम द क्लास भी कर सकते हैं। गो आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, क्योंकि सेपरेट हो जा रहा है। जहाँ पे सेपरेशन दिखाए वहां पे क्या दिखाते हैं? फ्रॉम। गो आउट फ्रॉम क्लास। आइए देखते हैं। द टीचर सेड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हमको देखना ही नहीं है। यहाँ से देखते हैं बेटा, जो भाव होगा तो यही भाव तय करेंगे किस भाव में है। आइए देखते हैं किस भाव में है ये। गो आउट फ्रॉम क्लास। अगर टीचर कह रहा है बेटा टू गो आउट फ्रॉम क्लास, इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ही होगा। वैसे भी कह रहा है क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ। क्या है ये? ऑर्डर। ऑर्डर है ना? यस सर। और जब ऑर्डर होता है तो किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। आगे किससे जोड़ते हैं हम? टू। टू टू गो आउट फ्रॉम क्लास। क्लास। ठीक है। क्लास। He said to me, help me please. He said to me, help me please. Help me please. यस सर। इसमें कोई परिवर्तन? नो सर। सेड टू हो या फिर सेड हो, कन्वर्ट तो होना ही होना है। ही रिक्वेस्टेड। प्लीज, प्लीज क्या दिखा रहा है बेटा? रिक्वेस्टेड। कहीं भी प्लीज दिख जाए, काइंडली दिख जाए तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर वो रिक्वेस्ट। ठीक है। यस सर। ही रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, जोड़ दो। हेल्प मी प्लीज। ये है बेटा हमारा प्रोनाउन। मैंने कहा टेंस में बदलाव नहीं होगा। अगर प्रोनाउन आएगा तो उसमें तो बदलाव होगा ना। यस सर। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजिंग गाड़ी टू सब्जेक्ट। का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? क्या लगा दे वहां पे? ही लगा दे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम प्लीज। प्लीज को हटा देंगे। जब बेटा प्लीज और काइंडली आएगा तो रिक्वेस्ट लगाने के बाद इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि प्लीज भी वही रिक्वेस्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट कर ही लिया तो रिक्वेस्ट हो ही गया। ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट कर लिए तो फिर से प्लीज लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लीज रिक्वेस्ट में आ गया। ठीक है। जब प्लीज वगैरह आ जाए, काइंडली वगैरह आ जाए तो प्लीज को हटा देना है। इज दैट क्लियर? यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसमें क्या था बेटा? क्या था इसमें? इस वाले सेंटेंस में क्या था? एडवाइस था ना। एडवाइस था, सजेशन था, एडवाइस था इसमें। इसमें क्या था हमारा? ये वाला गॉड ऑर्डर था इसमें। और इसमें क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई हम लोग को? यस सर। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर दो चार एग्जाम्पल और देते हैं, फिर चलते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं हम लोग।